फरीदाबाद में भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर लगातार फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा अपना मुखर होते हुए नज़र आते हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा। हम देखते हैं विधायक जी, लगातार आप भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कभी वीडियो के माध्यम से जो है लोगों को सरकार को बताते हुए नज़र आते हैं। क्या लगता है कि किस तरह का भ्रष्टाचार आप जो है उजागर करते हैं सरकार के खिलाफ? देखिए, जो भी भ्रष्टाचार होता है और जहाँ से भी आप जैसे साथी मुझे बताते हैं, विधायक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं सरकार के पैसों की रक्षा करूं। और मैं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूं कि इस सरकार ने तो किसी को नहीं छोड़ा। इवन देन जो बेजुबान जानवर हैं, कुत्तों की नसबंदी के लिए सरकार से पैसा आता है, इन्होंने उन तक को नहीं छोड़ा, उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। गरीब लोगों को सब्जी मंडी में फड़ लगाने की आज्ञा मिलती है, जो बिल्कुल एक गरीब समाज का तबका, हमारी विधवा बहनें, बेसहारा लोग, उनको सरकार ने पॉलिसी बनाई थी कि उन तक वो चीज़ पहुँचे, उनका जीवन यापन हो, उनको भी नहीं छोड़ा। बाकी तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की बात अलग, ये सब चली रही है कार्रवाई आप देख रहे हैं, पर पता नहीं क्या हो रहा है। हरियाणा के अंदर पिछले 7-8 साल के अंदर भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त किया है। नहीं, कैसे किया है साहब? फिर मेरे कागज झूठे थोड़ी हैं। जब इतना भ्रष्टाचार था तभी तो मुख्यमंत्री जी ने 9 अफसरों की कमेटी बनाई माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। हालांकि इस बार मैंने प्रश्न भी लगाया है कि उस कमेटी में कितनी मीटिंगें हुई हैं, कितनी शिकायतें आई हैं, उन पे आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, क्योंकि मैं भी रिमाइंडर देख देख के थक गया हूँ। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ भ्रष्टाचार के अंदर, ख़ास तौर से रिकमेंडेशन कुछ है, रिजल्ट कुछ निकल रहे हैं। बस छोटे छोटे 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार वाले भ्रष्टाचारियों को पकड़ के सरकार खाना पूर्ति कर रही है। जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको तो हाथ लगाने में डरी रही है। और वो 100 करोड़ का टेंडर था, इंजीनियरों से पूछताछ कर ली, भाई टेंडर अलॉट कौन करता है, नगर निगम में सुप्रीम पावर कौन है, नगर निगम के अंदर किसकी कलम से सारे काम होते हैं, उनको आप पूछताछ के लिए नहीं बुला रहे हो। 200 करोड़ का घोटाला है, मामला संज्ञान में आ गया। अगस्त 2020 में 31 करोड़ की पेमेंट एक ही दिन में हुई है। आपने वो जांच में ही नहीं रखा। जांच में एक शब्द डाल दिया विजिलेंस को परमिशन देते समय कि जी आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक की जांच करनी है। उस समय हम भी बड़े खुश थे जी 20 तक की जांच होगी। बाद में पता लगा ये तो 31 मार्च तक की है। आप 31 करोड़ की पेमेंट ठेकेदार को एक ही दिन में हो रही है, उसको जांच में शामिल क्यों नहीं कर रहे हो? तो मेरा ये मानना है ये सिर्फ हाईवाश है, हकीकत में ज़मीन पे कोई कार्य नहीं हो रहा। अभी हाल ही में भी आपने एक वीडियो बनाई जिस वीडियो के माध्यम से आप सड़क को दिखाते हुए नज़र आ रहे थे। कहाँ की वो सड़क थी और क्या मामला था? नहीं, वो हमारे यहाँ खंडवी के अंदर एक सड़क है, अब उसकी 500 फुटी सड़क बनी है, 1420 मीटर की पैमाइश हो गई है। और जिस समय बन रही थी तो मैंने कहा भी था कि गलत काम हो रहा है। ऐसे कई मामले हैं, एक नहीं कई मामले हैं फरीदाबाद के अंदर तो, कि जो बिना काम के ही पेमेंट हो रही है। एक परिवार पहचान पत्र सरकार बार बार कह रही है कि ये एक हम ऐसी योजना लेकर आए हैं, इससे जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसे इसका लाभ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो परेशानी पत्र ले आए हैं। देखिए, जब ये परिवार पहचान पत्र की परिकल्पना सरकार लेके आई थी तो मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था। मुख्यमंत्री जी ने 15 या 16 मिनट जवाब दिया था। मैं आज उस पर प्रेस नोट भी जारी कर रहा हूँ। और बड़ी विस्तार से चर्चा हुई थी और उस समय सदन में हम जितने साथी थे विधायक, चाहे हमारे दल के या अन्य दल के, सब मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि प्रश्न काल में सबको एक कंपटीशन होता है कि भाई 20 ही प्रश्न लगने हैं। ड्रा सिस्टम से प्रश्न आता है और एक प्रश्न पे 21-22 मिनट लगेंगे तो जाहिर बात है कुछ साथियों के प्रश्न कट जाएंगे। उस समय लग रहा था कि नीरज शर्मा ने क्या प्रश्न पूछा है। आज 90 विधानसभा हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी की खुद की करनाल विधानसभा हो। आज आप देखेंगे हर विधायक के पास सुबह उठते के संग सबसे पहला फ़ोन आता है तो इस पीपी की परेशानी के लिए आता है। और मैंने तो इसको नाम दिया है ट्रिपल का, पैरवी, प्रणाम, पैसा। जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं उसके लिए तो ये सक्सेसफुल है। और आज ही हमारे यहाँ प्रकाशित खबर थी कि एक मियाँ बीवी दोनों बेचारे जिंदे हैं और वो सरकारी दफ्तरों में धक्के खा रहे हैं, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि जज साहब मुझे जिंदा डिक्लेयर कर दीजिए, जज साहब मुझे जिंदा डिक्लेयर कर दीजिए। अब वो बुजुर्ग सरकारी दफ्तरों में इस चीज़ के लिए धक्के खा रहे हैं फरीदाबाद में। उनकी तो आज एक पत्र ने कवर करी है, ऐसे पता नहीं कितने के साहब हम जिंदे हैं और इस पीपीपी ने हमें मृत घोषित कर दिया है। कितनी विधवा बहनों की पेंशनें कट गई,
कितने बुजुर्ग घर पे सुबह सुबह आते हैं कि साहब हमारा राशन कट गया। ये एक परेशानी का सबब बना दिया गरीब जनता के लिए, इससे फालतू कुछ नहीं। आप कह रहे हैं पैरवी, प्रणाम और पैसा, तो ये पैरवी किसकी करनी पड़ेगी, प्रणाम किसको करना पड़ेगा और पैसा किसको देना पड़ेगा? देखिए, दुखी आदमी सबसे पहले पैरवी के लिए हमारे पास आता है, प्रणाम के लिए अफसर के पास जाता है, फिर बाहर दलाल बैठे हैं उनको पैसा देता है, फिर वो कहते हैं जी आपकी गलती ठीक हो गई। भाई गलती हुई क्यों है? यही तो हम चीज़ विधानसभा में बहस कर रहे थे कि ये जो आप डेटा ले रहे हो इसकी सिक्योरिटी का क्या सिस्टम रखा है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसको वेरीफाई कौन करेगा, इसके अंदर आपने क्या मानक तय करे हैं, उस सब चीज़ के ऊपर सरकार चुप थी। आज गरीब जनता परेशान हो रही है। सरकार कह रही है कि हम सब कुछ डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो मैनुअल तरीके से पहले होता था, मनमाने तरीके से जो अमीर लोग होते थे उनके भी बन जाते थे बीपीएल। अब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो वही लोग जो है इसमें आएंगे जो लोग इसके हकदार होंगे। देखिए, हमारे देश का जो संविधान है ना, जो उसकी मूल भावना है वो ये है 100 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा ना हो। ये सरकार का एक नैतिक धर्म है हर चीज़ के अंदर, कि भले ही आप 100 ऐसे लोगों को पेंशन दे दो जो योग्य नहीं है, पर एक योग्य की भी पेंशन नहीं कटनी चाहिए, एक गरीब परिवार का भी राशन नहीं कटना चाहिए। अब आपने परिवार पहचान पत्र बना दिया, भाई साहब बुरा मत मानना, एक बुजुर्ग के 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, पोते पोती हैं, परिवार पहचान पत्र में 12 आदमियों के नाम आ गए। अरे अगर जो वो चारों बेटे उस बुजुर्ग को ढंग से रखेंगे, उस बुजुर्ग की सेवा कर रहे होंगे, उसको पेंशन की ज़रूरत ही क्या है? 4 बेटे बहुत बड़ी चीज़ होती है। बुजुर्ग को पेंशन किस लिए चाहिए? बच्चे संग से रख रखाव नहीं रख रहे। अच्छा, जहाँ रख रखाव भी रख रहे हैं, बुढ़ापे में बुजुर्ग की कोई आय का साधन नहीं है, वो पेंशन से ज़िंदगी नहीं जी जा रही। आप सोचो 2,500 रुपये महीना से कोई अपनी ज़िंदगी जी लेगा? हो ही नहीं सकता ऐसा। वो 2,500 क्या था? उस बुजुर्ग की आस थी, पोता आएगा, दादी मुझे कुछ दिला दो, देवता आएगा, नाना मुझे कुछ दिला दो। वो किसी को टॉफ़ी दिलाएगा, किसी को चॉकलेट दिलाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में बड़ा हम पे भी आप पे बुजुर्गपना आना है, बड़ा जोर पड़ता है कि यार मैं बच्चों के आगे हाथ फैलाऊं। वो उन बुजुर्गों की जो खुशी थी ना, इस सरकार ने बुजुर्गों की वो खुशी छीन ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, जिनका कहना है कि जो पीपीपी जो परिवार पहचान पत्र है उनका जो नाम है, इन्होंने उसका नाम अलग दिया है, और साथ में उन्होंने बताया कि पैरवी, प्रणाम और पैसा, यदि कोई व्यक्ति अगर बीपीएल कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे पहले पैरवी करनी पड़ेगी, फिर प्रणाम करना पड़ेगा और फिर पैसा देना पड़ेगा। हालांकि सरकार इस पर ये कह रही है कि ये जो हम परिवार पहचान पत्र लेकर आए हैं, इससे अंतिम व्यक्ति जो होगा उसको इसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन सूर्या के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।